हेलो कोडलेपर्स। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 5 ऐसे ब्लॉकचेन के प्रोजेक्ट आइडियाज़ के बारे में। मैंने बहुत पहले एक वीडियो में आपको बताया था कि आने वाले समय में ब्लॉकचेन को भी कवर करूंगा। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट आइडियाज़ दूंगा जो आप शायद ब्लॉकचेन से ही बना सकते हैं। और बेटर ये होता है कि अगर आप ब्लॉकचेन में प्रोजेक्ट बनाते हो तो इसके कई सारे बेनिफिट्स होते हैं। यू आर अ फाइनल ईयर स्टूडेंट्स और मे बी फ्री फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, तो वंस यू स्टार्ट मेकिंग प्रोजेक्ट यूजिंग ब्लॉकचेन ना, तो आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है, जो आपके रेज्यूमे जो बनती है, अगर उसमें लिखी होती है कि आपने प्रोजेक्ट्स ब्लॉकचेन की मदद से बनाया था, तो ये आपके रेज्यूमे को बहुत ज़्यादा ग्रो भी करता है और ये आपकी जो चांसेस है रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट होने की, इसको हाई कर देता है। अब बताओ कैसे? क्योंकि ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हर किसी को नहीं आता और हर कोई सीखना भी नहीं चाहता। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, जब मैं ब्लॉकचेन के प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा था आप लोगों के लिए, यूट्यूब के लिए, तो मैंने बहुत सारे अपने दोस्तों से पूछा भी था कि किसको किसको ब्लॉकचेन का प्रोजेक्ट्स आता है, ताकि मैं उनसे जो रेडीमेड प्रोजेक्ट्स हैं उनसे वो ले सकूं और आपको फ्री में दे सकूं। तो मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स जो थे वो उन्होंने मना कर दिया, लगभग सारे ने मना कर दिया कि उनको कोई ब्लॉकचेन का प्रोजेक्ट्स नहीं आता, ना ब्लॉकचेन आता है, ना कभी ब्लॉकचेन का कोई प्रोजेक्ट्स बनाया था। तो अगर ऐसे में आप थर्ड ईयर में हो या फिर फाइनल ईयर में हो, तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू मेक ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट्स। ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट्स में ये होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट्स आप बना रहे हो, जो मैं 5 आपको प्रोजेक्ट देने वाला हूँ ना, वो 5 प्रोजेक्ट्स आप विदाउट ब्लॉकचेन भी बना सकते हो, लेकिन वो शॉर्टलिस्ट नहीं होगा आपके कॉलेज में, ना आपके रेज्यूमे में बहुत ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करेगा। अगर आप चाहते हो कि ऐसे प्रोजेक्ट्स जो आपके रेज्यूमे में वैल्यू क्रिएट करे और आपके कॉलेज के लिए भी बेस्ट हो, फाइनल ईयर के लिए बेस्ट हो, तो उसमें ब्लॉकचेन लगा दीजिए, तो वो सिक्योरिटी बढ़ा देगा और उसका जो टेम्पर प्रूफ है वो भी बढ़ा देगा। ब्लॉकचेन अपने आप में डिजिटल लेजर है जो ट्रांजैक्शंस को बहुत ज़्यादा सिक्योर करता है, और ब्लॉकचेन के अंदर से डेटा को मॉडिफाई करना, डिलीट करना या फिर चेंज करना ये इम्पॉसिबल है। ये क्रिप्टोग्राफी का नाम सुना होगा आपने, क्रिप्टो करेंसी का नाम सुना होगा, जहाँ पर इस तरह की जो सिक्योरिटी है आप उनसे कोई तरह का मॉडिफिकेशन या डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए ब्लॉकचेन इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, इवन गवर्नमेंट इस चीज़ को सपोर्ट कर रही है कि आपको ब्लॉकचेन आना चाहिए। ब्लॉकचेन से आप यूनिक प्रोजेक्ट आइडियाज बना सकते हो, यूनिक आइडिया को ब्लॉकचेन से डेवलप कर सकते हो, सो दैट गवर्नमेंट कैन एक्वायर योर आइडिया ऑल्सो। आप हैकाथॉन की बात करें, मैंने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में पार्टिसिपेट लिया था, तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो उनके द्वारा दिया गया था और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू दिया गया था। उसमें मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स मशीन लर्निंग के अलावा जो थे वो ब्लॉकचेन के ही प्रोजेक्ट्स थे। तो ऐसे में अगर आपको ब्लॉकचेन आती है, आप ब्लॉकचेन में 2-4 प्रोजेक्ट्स कर लेते हो, तो आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट प्रोजेक्ट इज ब्लॉकचेन बेस्ड वोटिंग सिस्टम। मैंने 1-2 और वीडियो में ये बात बताया था कि ब्लॉकचेन बेस्ड वोटिंग सिस्टम जो है ना, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो नॉर्मल पेपर वर्क जो होती है वोटिंग के लिए मशीन के थ्रू जो होती है, उसको ये कम कर देगा। अब ये ऐसा नहीं है कि वोटिंग सिस्टम मतलब गवर्नमेंट का ही वोटिंग, आप इसको किसी और वोटिंग के लिए भी यूज कर सकते हो, जैसे कि कॉलेज में कोई तरह का वोटिंग हो रही है, यूनिवर्सिटी में कोई तरह का वोटिंग हो रही है, या एक सर्टेन लेवल पर कोई तरह की वोटिंग हो रही है जहां पर आपके पास ईवीएम ऑप्शन में नहीं होगा, जहां पर आपके पास या तो बैलेट पेपर या पेपर होगा। तो उसमें फ्रॉड भी तो होती है। अगर पेपर के थ्रू आप जाओगे तो उसमें फ्रॉड्स होते हैं, बहुत सारी चीटिंग हो सकती है, चेंज हो सकते हैं, मॉडिफिकेशंस हो सकता है। बट इफ यू मेक अ वेबसाइट और मेक एन एप्लीकेशन जहां पर आप ब्लॉकचेन अप्लाई करते हो, तो उनके जो ट्रांजेक्शन्स के लेयर होते हैं, जो डिजिटल लेजर होते हैं, उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते, डिलीट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो अपने आप में एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा ये ब्लॉकचेन बेस्ड वोटिंग सिस्टम, जहां इट्स जस्ट एन एप्लीकेशन जहां पर वोट कर रहे हो आप और वो चेंज भी नहीं हो रहा, जहां पर पेपर वर्क नहीं हो रहा है, जहां पर कोई फ्रॉड नहीं हो सकता, जहां पर कोई तरह का टाइम लिमिटेशन नहीं कि किसी को बहुत टाइम लगता है जाने में, समझने में, परफॉर्म करने में। और यहाँ तक कि ये टाइम सेविंग तो है ही, इसके साथ साथ घर बैठे बैठे लोग इसको परफॉर्म भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज इफ यू आर होम और आपको वोट देनी है या फिर कोई सर्टेन चीज़ों के लिए, तो आप घर बैठे भी वोटिंग कर सकते हो। किसी भी चीज़ों के लिए आपके पास एप्लीकेशन है, यू कैन सेलेक्ट एंड यू कैन जस्ट वोट इट। और ये आप प्रोटोटाइप अभी से बनाओगे तभी तो आगे चल के गवर्नमेंट या बड़े बड़े सेंसेशन में, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में या बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होगा। सो बिकॉज यू आर इन ए कॉलेज, तो आपको ऐसी चीज़ें परफॉर्म करनी चाहिए, ऐसी चीज़ें बनानी चाहिए, सो दैट कॉलेज में भी अगर कोई तरह की चीज़ें होती है, अगर आपसे वोट कराया जाए, सो दैट एप्लीकेशन कैन बी यूज्ड। एंड क्योंकि ब्लॉकचेन है तो उसमें चीटिंग की कोई बात नहीं, कोई गुंजाइश नहीं, तो सिक्योरिटी उसकी बहुत हाई होगी और वो ट्रस्टवर्दी होगा।
और अच्छी बात यह है कि आई हैव वन सोर्स कोड ऑफ दिस प्रोजेक्ट, सो इफ यू नीड राइट द प्रोजेक्ट नेम इन द कमेंट सेक्शन, वी विल गिव यू द सोर्स कोड ऑफ द ब्लॉकचेन बेस्ड वोटिंग सिस्टम and absolutely free. The next project is document verification system using blockchain. देखो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब आपने देखा होगा कि जब भी आप कहीं पर अप्लाई करते हो, चाहे कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हो, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हो, या इसके अलावा जब कोई बैंक में कुछ किसी चीज़ के लिए आप फॉर्म डालते हो, आपका KYC होता है, क्रेडिट कार्ड के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए जब भी आप अप्लाई करते हो, इवन बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो वो जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन है, आपकी जो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन है, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और वो थर्ड पार्टी कंपनी को देते हैं, जहां पर मैनुअल जो है पीपल काम करते हैं, उसमें आपके डॉक्यूमेंट को लाइन बाय लाइन वेरीफाई करते हैं, आपके सर्टिफिकेट्स को। तो ऐसे में आप एक ऐसा एप्लीकेशन बना सकते हो जहां पर उसका जो स्ट्रक्चरल वैलिडेशन है, जो वैलिडेट करने का तरीका है, जो ह्यूमन खुद से करते हैं, वो ब्लॉकचेन के थ्रू डिसेंट्रलाइज्ड वे में किया जा सके, जहां पर क्या होगा कि ब्लॉकचेन में फ्रॉड नहीं हो सकता और ब्लॉकचेन में जो एक बार सेट हो गया है उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। और ऐसे में क्या होता है कि नॉर्मली जो इंसान है बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है कोई चीज़ चेक करने के लिए। आप देखोगे KYC आपका होता है किसी चीज़ में तो 3 to 4 days, 5 days, 7 days का टाइम लगता है। इवन you get message also you have to wait for 7 days to get approved and all because your verification is undergoing on. So ऐसे कई सारे मैसेजेस आपको आते हैं। तो जो एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर आसानी से ब्लॉकचेन के थ्रू आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन इजीली हो जाता और आपका काम भी बन जाता। और इवन आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता बिकॉज दे यूज टू वेरीफाई योर एवरी डॉक्यूमेंट और वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो ऐसे में जब आप ब्लॉकचेन अप्लाई करोगे तो इसके कई सारे डिजिटल लेजर बना करके आप इसको सिक्योरली वेरीफाई कर सकते हो। अब कोई डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करता भी है यूनिवर्सिटी के लिए, कॉलेज के लिए, तो वो कैसे वेरीफाई करता है? उनके डेटाबेस में चेक करता है। तो OCR करके उसकी जो फंक्शनलिटी आती, जो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो कैरेक्टर्स होते हैं आपके, जो आपने फोटोज, फुटप्रिंट्स, जो भी आपने टेक्स्ट सिग्नेचर्स डाला है, वो आसानी से वेरीफाई हो जाता है। उसके कई सारे चंक्स बना दिए जाते हैं ब्लॉकचेन के थ्रू और वो टेक्स्ट में जो है आपको मैंने बताया OCR की मदद से आप काफ़ी आसानी से आप उसको वैलिडेट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। ये आपका टाइम भी बचाता है हर चीज़ में। इवन जॉब रिक्रूटमेंट में भी आप देख लो, वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाते हैं उस चीज़ को लेके कि आपको ज़्यादा वेट करना पड़ता है। Then you lose your patience, you just applying somewhere else also. Even company needs a good employee, even good employee needs a good company, right? So why wait? तो अगर बात बैकग्राउंड वेरिफिकेशंस की आती है, बात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस की आती है, तो कहीं ना कहीं वो यूनिवर्सिटी से पूछते हैं, कहीं ना कहीं जगह पर जा करके वहाँ पे वेरीफाई करते हैं, डेटाबेस से मैचिंग करवाते हैं। तो व्हाई नॉट एक वेबसाइट होनी चाहिए जहाँ पर आप आसानी से वो जो डॉक्यूमेंट का वेरीफाई करना चाहते हैं OCR की मदद से, उसकी ऑप्टिकल जो रिकॉग्निशन है उसकी मदद से सारी टेक्स्ट, सारी फोटोज, एवरीथिंग, सिग्नेचर, फुटप्रिंट्स, एवरीथिंग कैन बी वेरीफाइड और बहुत कम समय में विदाउट एनी मैनुअल एफर्ट्स। तो ये काफी अच्छा प्रोजेक्ट है। इफ यू नीड सोर्स कोड, राइट द प्रोजेक्ट नेम इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज क्रिप्टो करेंसी वॉलेट सिमुलेशन। अच्छा, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो पब्लिक के लिए नहीं है। ये प्रोजेक्ट जो है आप कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए बनाते हो। जब स्टूडेंट सीखना चाहता है सिमुलेशंस कि हाउ क्रिप्टो करेंसी वर्क, हाउ ब्लॉकचेन वर्क, हाउ वॉलेट वर्क्स, ट्रांजेक्शंस कैसे मैनेज होता है, ट्रांजेक्शन कैसे बैलेंस होता है, ट्रांजेक्शंस को कैसे हम स्टोर करते हैं, कैसे ट्रांजेक्शन के साथ मैनिपुलेशन करते हैं, हाउ द बिग बैंक वर्क्स लाइक दैट। तो ऐसी चीज़ों को समझने के लिए, ऐसी चीज़ों का जो सिमुलेशन है, आप उसको समझने के लिए लर्निंग पर्पज से एक ऐसा एप्लीकेशन बना सकते हो ब्लॉकचेन की मदद से। दैट इज क्रिप्टो करेंसी वॉलेट सिमुलेशन, जहाँ पर आप एक वॉलेट बनाओगे। इट्स सिमिलर टू द बैंकिंग एप्लीकेशन बट ब्लॉकचेन की मदद से, जहाँ पर चेंजेस करना मुश्किल होगा, जहाँ पर मॉडिफाई करना मुश्किल होगा, जहाँ पर कोई तरह की एक्टिविटीज सिर्फ यू कैन सी, एंड जहाँ पर आपको अपलोड करने का ऑप्शन है, जहाँ पर आप ऐड करने का ऑप्शन है, यू कैन एक्सेस दोज थिंग ओनली एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग विल बी नॉन राइटेबल, लाइक रीडेबल फॉर्मेट ओनली, जो कि ब्लॉकचेन लगी होगी वहाँ पर। तो कैसे वॉलेट क्रिएट होती है, कैसे उसके अंदर बैलेंस जमा होता है, कैसे ट्रांजेक्शन्स को सिमुलेट करते हैं, मैनेज करते हैं, ट्रांजेक्शन किस फॉर्म में जाता है, उसकी कितनी कॉपीज बनती है, उसको कहाँ कहाँ स्टोर करते हैं, उसकी डेटाबेसेस क्या है, किस किस जगह पर उसको रखा जाता है, किस किस जगह पर उसके चेक पॉइंट्स बनाई जाती है, और कंपनी के एम्प्लॉयज़ कैसे उसमें वर्क करते हैं एक एक पार्ट्स पर। जब आप किसी को बैंकिंग सेक्टर में जॉब करते हुए देखते हो तो इट्स नॉट लाइक कि वो आपके ट्रांजेक्शन्स को देखता है ईजिली।
इट्स लाइक कि उसके कई सारे डिजिटल लेजर्स होते हैं, उसके कई सारे क्रिप्टो जो ब्लॉकचेन को अप्लाई करके उसके कई सारे ट्रांजेक्शन्स के लेयर्स बना दिए जाते हैं, जहाँ पर यू कैन ओनली रीड एंड यू कैन जस्ट अप्लाई योर एक्टिविटीज देयर एंड यू कैन मेक सम रिजल्ट्स एंड यू कैन वेरीफाई द थिंग्स दैट यू वांट। तो इस तरह की चीज़ें उसमें होती है। तो आप एक ऐसा सिमुलेशन बना सकते हो जो कॉलेज के स्टूडेंट्स कैन लर्न इजीली कि अच्छा ये चीज़ ऐसे काम करती है, अच्छा वॉलेट ऐसे काम करता है, अच्छा उसका जो क्रिप्टो करेंसी है वो इस तरीके से काम करती है, इवन बैंकिंग सेक्टर में ये चीज़ें ऐसी होती है, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड द ब्लॉकचेन कैपेबिलिटीज की ब्लॉकचेन को कैसे हम अप्लाई करते हैं और उस चीज़ को कैसे हम रियल वर्ल्ड में उसका जो परफॉर्मेंस है वो हम देखते हैं, ताकि इंटरव्यू में ब्लॉकचेन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए। और जब बैंकिंग सेक्टर में जब आप जॉब करते हो, इवन जब आप आईटी सेक्टर में जॉब करते हो, तो आपके पास ऑप्शंस होता है कि आप ई-कॉमर्स बेस्ड एप्लीकेशंस पे काम कर रहे हो, या फिर बैंकिंग जैसे सेक्टर में काम कर रहे हो, या फिर इंश्योरेंस या फाइनेंस में काम कर रहे हो। तो ऐसे सिचुएशन में आपको पहले से ही इस तरह का नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर रियल एप्लीकेशन होगा या वॉलेट होगा, दे कैन ऐड अमाउंट ऑल्सो, दे कैन शेयर प्राइवेट की, पब्लिक की, एटीएम पिन की तरह अप्लाई कर सकते हो वहाँ पर। सो एक काइंड ऑफ प्रोटोटाइप होगा बैंकिंग एप्लीकेशन का, जो आपको बताएगा कि चीज़ें काम कैसे करती है, हाउ यू अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड यू हैव टू लर्न इट। तो हमारे पास इसका सोर्स कोड है, इफ यू नीड राइट द प्रोजेक्ट नेम इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज सप्लाई चेन ट्रैकर। अच्छा, सप्लाई चेन ट्रैकर का मतलब ही होता है कि सप्लाई चेन जब कोई प्रोडक्ट्स या किसी मैन्युफैक्चरर्स के लिए जब बहुत ज़्यादा ट्रक में भर भर के सामान आता है, तो लोग क्या करते हैं, उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं मैन्युअली ट्रैक करते हैं उसको, उसका लोकेशंस, उसके प्रोडक्ट्स, उसके कैटेगरीज, एवरीथिंग, कौन उसको लेके आ रहा है, कौन से जगह पर है, सब कुछ मैन्युअली चेक होता है, राइट? आपने देखा होगा। तो इन ऑर्डर टू चेक मैन्युअली ये बहुत ज़्यादा टाइम भी लेता है, और इसके साथ साथ इसमें मिस्टेक्स होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। हालांकि मैन्युफैक्चरर्स जो है वहाँ पर उसके लिए ट्रैकर लगा के रखते हैं, बट आप जब उसमें ब्लॉकचेन लगाओगे तो उसमें मिस्टेक नहीं होगी, और जो चीज़ एक बार सेव हो चुका है नो वन कैन मॉडिफाई इट। और उसके बाद जब आप उसमें ये देखोगे कि लोकेशंस देख रहे हो, वो रियल लाइव लोकेशंस आप उसका देख पाओगे, उसके स्टेटस। इवन सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक्स होती है वो प्रोडक्ट की कैटेगरीज का प्रोडक्ट से मैचिंग करवाना। जब कई बार प्रोडक्ट की एंट्री होती है ना, वो किसी और कैटेगरीज में आपने डाल दिया, किसी और कोई बड़ी बड़ी मिस्टेक्स आपने कर दी, और एक साथ हजारों लाखों प्रोडक्ट्स का जो है वो डेटाबेस बिगड़ जाता है, और ऐसे में इट इज़ हार्ड टू हैंडल। तो ऐसे में आप ब्लॉकचेन जब लगाओगे तो हर एक चीज़ प्रॉपरली होता है। आपने SAP का नाम सुना होगा, जहाँ पर एक बार आप कोई सेव कर दिए तो फिर वो चेंज नहीं होता, तो वो आप आसानी से चेंज ही नहीं कर सकते, राइट? तो जब आप चेंज नहीं कर सकते, तो ऐसे में ब्लॉकचेन मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक बहुत अच्छा हेल्पफुल एप्लीकेशन साबित होने वाला है। हालांकि बहुत सारी कंपनीज ये चीज़ कर भी रही हैं, जस्ट बिकॉज फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता है, लोग उसमें से बहुत चीटिंग कर देते हैं, फ्रॉड कर देते हैं और पता नहीं चलता। तो इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस फ्रॉड, आप ब्लॉकचेन बेस्ड एक सप्लाई चेन ट्रैकर बना सकते हो, जहाँ पर जब सप्लाई होती है कोई भी गुड्स, प्रोडक्ट्स, तो फिर उसके बाद उसका ट्रैक आसानी से किया जा सके कि वो कहाँ पर है, कहाँ पहुँची, उसके लोकेशंस, उसकी एवरीथिंग, सब कुछ ट्रैक किया जा सके प्रोडक्ट्स। और जैसे हर प्रोडक्ट की अपनी यूनिक आईडी होती है, वो कहाँ पे शिप हुआ, डिलीवरेबल है, कहाँ पर डिलीवरी होगी, लोकेशंस, एवरीथिंग, और सब कुछ का अपना आईडी होता है, तो डेटाबेस में स्टोर करना भी आसान है, और आप इसको अपने प्रोजेक्ट्स के तौर पर बना सकते हो। और द मेन थिंग इज यू हैव टू शो एवरीथिंग। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आइडिया तो यूनिक चूज करते हैं, लेकिन उसके फीचर्स पर डिस्कशन नहीं करते हैं। अगर आपने बहुत अच्छा आइडिया चूज किया है और आपको उसका फीचर्स ही नहीं पता, या आपने उसके बारे में सोचा ही नहीं कि किस टाइप के फीचर्स, कितने ज़्यादा फीचर्स आपको उसमें ऐड करनी चाहिए, तो शायद आपके टीचर को या आपके मेंटर्स को पसंद नहीं आएगा। आप जस्ट कह दो कि आप उनको ये आइडिया देने वाले हो और ये आइडिया सही है या नहीं है, वो उनको समझ में नहीं आएगा और वो हो सकता है डिनाई कर दे। लेकिन जब आप उसके बारे में बताओगे कि आप इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आइडिया के अंदर आप ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करने वाले हो, तो ये विल क्रिएट द इम्पैक्ट। और इस तरह की चीज़ें आप इसमें और फीचर्स ऐड कर सकते हो। मैं तो ओवरऑल कुछ फीचर्स आपको बताता हूँ ना, क्योंकि अगर मैं सारे फीचर्स आपको बताने लगूँ तो एक प्रोजेक्ट आइडिया पर मुझे शायद 2 घंटे बताने पड़े, क्योंकि इतने ज़्यादा फीचर्स आप ऐड कर सकते हो। अगर मैं वैसे मैं ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट आइडियाज़ की कभी बात नहीं करता, लेकिन स्टिल अगर मैं ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट की बात करूं तो क्या अमेजोन में इतने कम फीचर्स हैं जो 10-20 मिनट में आपको बताया जा सके? नो ना। अमेजोन के अंदर या फ्लिपकार्ट के अंदर इतने सारे फीचर्स हैं जो आपको अगर बताने लगूं तो शायद 1-2 घंटे लग जाएंगे, इवन मोर। तो अगर आप ऐसे में कुछ और फीचर्स ऐड करना चाहते हो तो यू कैन ऐड इट, एंड उसके बाद आप अपने मेंटर्स के पास जाओ कि भैया ये मैं प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूँ, इसमें ये फीचर्स डाल रहा हूँ, क्या ये सही है, एंड इफ यू वांट टू ऐड मोर समथिंग लाइक दैट, सो यू कैन ऐड।
तो इस तरह से आप कर सकते हो। अच्छी बात यह है कि हमारे पास इसका सोर्स कोड है। इफ यू नीड, राइट द प्रोजेक्ट नेम इन द कमेंट सेक्शन। देन लास्ट बट नॉट लिस्ट, डिसेंट्रलाइज्ड टू डू लिस्ट। अच्छा, टू डू लिस्ट तो आपने बहुत देखा होगा, गूगल का टू डू लिस्ट देखा है आपने, माइक्रोसॉफ्ट का टू डू लिस्ट देखा है आपने, कई सारे प्ले स्टोर पर एप्लीकेशंस भी टू डू लिस्ट के देखे होंगे, जहां पर आप लिखते हो एक स्टिकी नोट्स काइंड ऑफ कि आपको आज क्या करना है, कल क्या करना है, कब क्या करना है, लाइक दैट टू डू लिस्ट आप बनाते हो, फिर उसको चेक पॉइंट करते हो। लेकिन इसी टू डू लिस्ट में क्या होता है कि बेसिकली वो किसी और के सर्वर पर होता है। इफ यू आर यूजिंग गूगल्स का टू डू लिस्ट तो गूगल के सर्वर पर होता है, अमेजोन का तो अमेजोन, या माइक्रोसॉफ्ट का तो माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर पर होता है। तो उसमें आप उसके अकॉर्डिंग यूज करते हो। लेट्स सपोज उनका सर्वर अगर फेल हो गया तो फिर आप यूज नहीं कर पाओगे, या फिर आपको बहुत ज्यादा ऑथेंटिकेशन देनी पड़ेगी, आपके पास हमेशा इंटरनेट होनी चाहिए। लेकिन जब आप ब्लॉकचेन का यूज करते हो तो ब्लॉकचेन इतना टेम्पर प्रूफ होता है कि वो आपके एप्लीकेशंस को या आपके हर एक डेटा को अपने अंदर स्टोर कर लेगा, और आपका एक आईडी जैसी वॉलेट बन जाएगी, और आपके वॉलेट से वो कनेक्टेड रहता है। ब्लॉकचेन का कंसेप्ट थोड़ा सा अलग होता है नॉर्मल एप्लीकेशन से, वो टेम्पर प्रूफ होता है, और आपका जो वॉलेट है, जो आपका अकाउंट है, वो उससे डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, और उसके अंदर आपका डेटाबेस होता है। तो उसमें मॉडिफिकेशन तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपका जो भी डेटा है वो ब्लॉकचेन के अंदर स्टोर हो जाता है। तो ब्लॉकचेन इज लाइक उसके कई सारे लेयर्स बन जाते हैं। इट्स लाइक कि यहाँ पर आपका डेटा स्टोर है, इसका कनेक्शन इससे है, इसका कनेक्शन इससे है। अगर ए के बाद बी आ रहा है और बी के बाद सी आ रहा है, और अगर बीच से कोई डेटा हटता है, जैसे एक नॉर्मली क्या होता है कि ए बी सी डी या 1 2 3 4 5 सीरियल नंबर होते हैं, अगर एक बीच में से 2 हट गया तो 3 वाला जो है 3 हो जाता है, क्या कई बार 2 जगह पे आ जाता है, सीरियल नंबर से कम हो जाता है। आप इतना आसानी से समझ सकते हो ब्लॉकचेन को। पर ब्लॉकचेन में क्या होता है कि अगर बीच में 2 सीरियल नंबर हटा तो 2 हटा, कोई दिक्कत नहीं है, 3 3 ही रहेगा, 4 4 ही रहेगा, 10 है 10 ही रहेगा। अगर 10 हट गया तो 10 कभी नहीं आएगा, ऐसा नहीं 10 की जगह दूसरे का डेटा आ जाएगा। ब्लॉकचेन की ये खास बात होती है। इट्स नॉट लाइक सिंपल डेटाबेस, ये उनसे अलग होता है। तो टू डू लिस्ट आप इस तरीके से बनाओगे जहां पर ब्लॉकचेन को ऐड करोगे तो वो टेम्पर प्रूफ है, वो उसमें इसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी आपसे, और आपका डेटा सिर्फ आपको दिखाएगा। और इसके इथेरियम पर आप जो है उसको होस्ट करोगे तो उसमें जो भी डेटाबेस होगा, जो भी डेटा होगा, सब उसी के अंदर स्टोर होगा। इसमें आपको इंटरनेट की वो दिक्कत नहीं है, फेल्यूर तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ब्लॉकचेन उसकी बहुत सारी कॉपीज बना के रखती है, उसके अंदर बहुत सारे लेयर्स बना के रखते हैं, ताकि कभी भी वो डेटा आप फेल ना हो, और आपको हमेशा उसके बैकअप के लेयर से भी डेटा आपको मिल जाए। इसीलिए ब्लॉकचेन एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, इवन गवर्नमेंट आर यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन देयर ओन सॉफ्टवेयर, सो दैट इसके कई सारे बैकअप्स, क्योंकि उनके पास करोड़ों डेटा होता है, और इसमें फेल्यूर की चांसेस भी होती है उनके सर्वर पर, और इसके अलावा फ्रॉड की चांसेस सबसे ज्यादा होती है। तो इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस फ्रॉड, फेल्यूर, एवरीथिंग टू अंडर, सो आप वहां पर ब्लॉकचेन लगा सकते हो। तो ऐसे में क्या, छोटे छोटे प्रोटोटाइप बनाइए, इसमें 2 या 3 प्रोजेक्ट्स आप चूज कर सकते हो जो बना सकते हो। अगर आप प्री फाइनल ईयर में हो तो बनाइए, उसको एक्सटेंड कर दीजिएगा, बाद में डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग AI लगा दीजिएगा, तो मिनी प्रोजेक्ट से मेजर बन जाएगा। अगर इफ यू आर इन मेजर प्रोजेक्ट्स सिनेरियो, तो अगर आप फाइनल ईयर में हैं, मेजर प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हैं, तो इसमें से कोई 1 या 2 प्रोजेक्ट्स चूज करिए, और उसमें और फीचर्स को ऐड करिए, उसमें थोड़ी बहुत AI लगा दीजिए, तो वो और ज्यादा इजी टू यूज हो जाएगा, और ज्यादा वास्ट प्रोजेक्ट हो जाएगा, मेजर प्रोजेक्ट हो जाएगा। आपके मेंटर को भी पसंद आएगा, आपके कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी पसंद आएगा, आपके टीचर्स को पसंद आएगा, प्रोफेसर्स को भी पसंद आएगा, और यूनिक प्रोजेक्ट आइडियाज होगा, सबमिट हो जाएगा। इवन ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आप कोई और भी प्रोजेक्ट आइडिया चूज कर सकते हो जहां पर ब्लॉकचेन का अप्लाई कर सकते हो। नाउ यू अंडरस्टूड कि डेटा के साथ कैसे मैनिपुलेशन नहीं कर सकते हैं बाकी डेटाबेस के अकॉर्डिंग। तो ब्लॉकचेन का अप्लाई अपने प्रोजेक्ट में जरूर कीजिएगा, इससे आपका प्रोजेक्ट शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। हमारे पास इसका सोर्स कोड है, इफ यू नीड राइट द प्रोजेक्ट नेम इन द कमेंट सेक्शन। और अगर इन फ्यूचर आप इफ यू वांट टू सी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ईच प्रोजेक्ट, जो आप गिटहब से कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, कैसे इंस्टॉल करोगे, कैसे उसके रीडमी फाइल को पढ़ोगे, कैसे अपने सिस्टम में लॉगिन करके रन करोगे प्रोजेक्ट्स को, कैसे उसको मॉडिफाई करोगे, कैसे प्रेजेंटेशन बनाओगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जब भी मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, जब भी प्रेजेंटेशन पे वीडियो बनाओ, जब भी इंस्टॉलेशन पे वीडियो बनाओ, जब भी कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाओ, तो वो वीडियो अब तक भी पहुंचे एंड यू कैन हैव अ लुक, और आप उसको रेज्यूमे में लिख सकते हो। जो भी प्रोजेक्ट बनाओ आप उसको रेज्यूमे में लिखना। और अच्छी बात यह है कि ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ताकि ये जो ब्लॉकचेन के प्रोजेक्ट्स हैं भले ही फाइनल ईयर के लिए अपना बनाओ, लेकिन आप रेज्यूमे के लिए बना सकते हो, ताकि कंपनी में जब आप इंटरव्यू दोगे तो वहाँ पर बताने के लिए आपके पास चीजें होगी कि मैंने ब्लॉकचेन से प्रोजेक्ट बनाया था। वो आपको वैल्यू करेंगे, आई एम गिविंग यू गारंटी, वो एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करेगा, सो दैट आपकी जॉब लगने की चांसेस भी बढ़ जाएगी। एज ए फ्रेशर भी सही, एज प्लेसमेंट भी ऑल्सो। आफ्टर प्लेसमेंट्स लाइक जब स्विच करते हो तो आप बताते हो कि आपने ब्लॉकचेन पे प्रोजेक्ट्स बनाया था, तो ये अच्छा इंपैक्ट क्रिएट करता है, ट्रस्ट मी।
So if you need any help, write everything in comment section so that I can help you. और जिसका भी सोर्स कोड चाहिए कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, you will get free source code. And आज के लिए इतना, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय।